बस एक मन में था कि आर्मी में जाना है और बॉर्डर पे एक बार वर्दी पहननी है आर्मी वाली। जॉइनिंग लेटर जब हाथ में नहीं आया तो माता पिता ने क्या कहा? मैम उनकी आंखों में आंसू थे जब ये चीज़ें हमने बताई कि हमारी जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। मैं स्टार्टिंग से ही बीजेपी का स्टार्टिंग में बीजेपी का सपोर्टर था, लेकिन अब इतना माहौल जो ये हमारे साथ बीता हुआ है ना, जो चीज़ हुई है, उसके बाद मैं दो बंदों को यही कहूँगा कि बीजेपी से थोड़ा दूरी बनाए रखें। एयरफोर्स के करीब 7,000 स्टूडेंट्स जो है वो आज भी इस जद्दोजहद में है कि सरकार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तो दे दे। जब पूरे स्टेजेस जो हैं वो पार कर चुके हैं तो हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आज तक क्यों नहीं मिला है? और इसी के बारे में बात करने के लिए आज लोकेश हमारे साथ हैं। लोकेश जो है वो एयरफोर्स एयरमैन का एग्जाम पास कर चुके हैं, सभी स्टेजेस से गुजर चुके हैं, पास कर चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जब हाथ में नहीं आया तो माता पिता ने क्या कहा? मैम उनकी आंखों में आंसू थे जब ये चीज़ें हमने बताई कि हमारी जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है अग्निवीर की वजह से। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई नहीं, किसी अनदर जॉब में ट्राई करना। लेकिन एयरफोर्स का एक सपना सा था कि भाई एक ब्लू वर्दी पहनेंगे और प्राउड फील करेंगे कि भाई गांव में जब जाएंगे कि हाँ भाई उनका लड़का एयरफोर्स में लगा हुआ है। मतलब एक आर्मी की एक अलग से रिस्पेक्ट है मैम। तब लगा होगा कि ये जॉब वॉब तो ठीक है, आर्मी थोड़ी जॉब है। मैम जॉब नहीं है, लेकिन बस एक मन में था कि आर्मी में जाना है और बॉर्डर पे एक बार वर्दी पहननी है आर्मी वाली, इसलिए मेरा मन था स्टार्टिंग से। नहीं तो मेरी दिल्ली पुलिस में भी मैंने ज्वाइनिंग ड्रॉप करी है इसकी वजह से ही, एयरफोर्स की वजह से। यानी दिल्ली पुलिस में आपका वहां भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका एयरमैन का ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था तो प्रेफरेंस में वो आपके लिए ऊपर था। हाँ मैम, प्रेफरेंस मेरी एयरफोर्स की स्टार्टिंग से थी, अब आगे भी वही रहेगी। लेकिन अब क्योंकि उम्र एक सीमा होती है एयरफोर्स में भी, तो अब उसमें हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे भी जॉब की ट्राई करेंगे। लेकिन उम्मीद मुझे आज कोर्ट से है कि भाई कोर्ट हमारे लिए न्याय करेगी, क्योंकि हम सभी बच्चों ने मिलके एक अच्छा खासा वकील भी कराया। जो हमारे वकील है वो प्रशांत भूषण सर हैं, और उन्होंने, मैं कोर्ट की हियरिंग को देखते हुए कह सकता हूँ कि जो एयरफोर्स और आर्मी वाले स्टूडेंट हैं वो इस केस को जीतेंगे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे। सरकार से जब आप नाउमीद हो गए तब आपको कोर्ट का रास्ता जाना पड़ा, तब दरवाजे खटखटाने पड़े। हाँ बिल्कुल, हम सरकार से भी हमने बहुत ट्राई किया। स्टार्टिंग में हमने कोर्ट की तरफ नहीं देखा, हमने सोचा सरकार हमारी सुनेगी, और हम जो राजनाथ सर हैं उनसे मिले भी थे, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने उस टाइम पे बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप टेंशन फ्री रहो। और लोकेश, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ से आते हैं, क्योंकि रईस घरों के लोग सेना भर्ती में, अक्सर हम कहते हैं कि सेना भर्ती में कोई फौजी परिवार से आता है, कोई किसान परिवार से आता है। आप किस परिवार से आते हैं? मैम जो सोल्जर की तैयारी कर रहा है ना, जो सोल्जर बनने के लिए, जो जो ऑफिसर के लिए कर रहा है, वो तो मैं मान सकता हूँ कि बड़े घर से आता है। लेकिन जो सिपाही रैंक की तैयारी कर रहा है वो मेनली जो पुअर क्लास होती है, पुअर क्या, जो गरीब घर है, वहीं से आते हैं। जैसे कि भाई हरियाणा में हो, यूपी में हो, जो बिल्कुल जिनके पास ना ज़मीन है ना कुछ और नौकरी का जरिया है, तो वो डिफेंस की तैयारी करते हैं। और अंत में सीधी सीधी बात, अगर सरकार से आप कुछ कहना चाहें, वैसे तो न्यायालय तक आप पहुंच गए हैं, सरकार से नाउमीदी है, लेकिन क्या कहना है आपका? मैम सरकार से मैं स्टार्टिंग से ही बीजेपी का, स्टार्टिंग में बीजेपी का सपोर्टर था, लेकिन अब इतना माहौल जो ये हमारे साथ बीता हुआ है ना, जो चीज़ हुई है, उसके बाद मैं दो बंदों को यही कहूँगा कि बीजेपी से थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो फीलिंग नहीं महसूस कर रही। तो आपको ये लगता है कि आपने जैसा कहा कि आप बीजेपी समर्थक रहे पहले, लेकिन अब आपके विचार थोड़े बदले बदले हैं, अब लगता है कि कोई और आएगा, मे बी कोई और पार्टी का आएगा, तो वो बेरोजगारी की समस्या हो या आपके जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको रिजॉल्व कर पाएगा, लगता है ऐसा? मैम कोई ना कोई तो ऐसा होगा यहाँ पर भी, अभी भी जिसके मन में ये होगा कि राहुल गांधी में उम्मीद लगती है थोड़ी भी, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आता है आजकल जब भी अभ्यर्थियों की बात होती है। मैम हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है। हम जैसे ट्विटर कैंपेन हमने करी है, काफ़ी बार करी है, तो वो हमारे जो मुद्दा है उसको हाईलाइट करते हैं, वो रीट्वीट करते हैं, उस पर एक प्रतिक्रिया डालते हैं कि भाई इनके साथ गलत हुआ है। आपको एक बात बता देता हूँ, एसएससी जीडी जो 2018 है, उनके साथ क्या हुआ, वो कोर्ट केस जीत गए, और है ना, उनको ज्वाइनिंग का कोर्ट ने क्या किया कि 4 हफ्ते के अंदर इनको ज्वाइनिंग दो, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो हमें कई बार डर ये लगता है कि कल को हम कोर्ट केस भी जीत जाएंगे तो ये सरकार हमें ज्वाइनिंग वैसे नहीं देगी, टाइम लगा देगी। कोई भी चीज़ हो, टाइम 2 साल लगा, 3 साल, हमारी उम्र चली जाएगी, फिर ये कल को ये कह देंगे ये एलिजिबल नहीं है। वो भी डर है आज।